डिटेन बसंग दिल्ली पुलिस इशोसना मेंबर पार्लियामेंट सीसी यादना नुचोखला चामचिक पदयात्री जो पिन तो एरस बसे दोनों से दरिंग कारगिल बाजार ला प्रोटेस्ट रैली थी नितिन कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने गावे सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर इन इस खाने एहतिजाज में नितिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडर उन फुट तोजरे देना नुचोखला चामचिक पदयात्री जो को फुट तोजरे देना नुचोखला दो मेन मा लद्दाख 4 पॉइंट एजेंडा और शोसम बसे हल चार के सुजरे सेंट्रल गवर्नमेंट के अर्थ नितिन यंदा सब फेस पर रिपोर्ट जिले चुके थे तलते न्यूज़ लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस प्रोटेस्ट रैली दर लालचो गालिब सितिन दरंग नंबो रब्बानी साहब जुक्सेत सोशल एक्टिविस्ट यादना नसोखला एजुकेशन जुक्सेना रब्बानी साहब गुंदा पॉलिटिकल लीडर्स देना नसोखला सोशल एक्टिविस्ट सोना मोची के डिटेन बासों वराल लद्दाख फ्यूचर पे अगर तो शेल्टर दिस देखिए ये कल मरकज़ी हुकूमत ने सिर्फ हमारे लीडर्स को अरेस्ट नहीं किया है बल्कि ये पूरे लद्दाख की आवाम को अरेस्ट किया है, उनकी आवाज़ को अरेस्ट किया है, उनकी उमंगों को अरेस्ट किया है, उनके ख्वाबों को अरेस्ट किया है, उनकी आरजुओं को अरेस्ट किया है। ये सिर्फ 150 लोगों को नहीं दबाया गया है बल्कि पूरी लद्दाख की आवाम को दबाया गया है। तो ये निहायत ही शर्मसार करने वाला दिन है कि पुरअमन लोग जो हाथों में तिरंगा लिए अपनी बात को पूरे देश के सामने रखने के लिए गांधी जयंती के दिन दिल्ली में जाने वाले थे, उनको बॉर्डर पे ही रोका जाता है, जिनको जगह जगह इस्तकबाल किया जाता है, लेकिन बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस उनका लाठियों से, डंडों से और हथकड़ियों से उनका इस्तकबाल करती है। तो ये सोचने वाला मरहला है कि आखिर ऐसा क्या है। हुकूमत को ये बता देना चाहिए कि आखिर इन्होंने इन 150 अफराद को, जिसमें हमारे केडीए और एपेक्स के तमाम लीडर्स मौजूद शामिल हैं, उनको क्यों अरेस्ट किया है, इनसे क्या ख़तरा है, इनकी किस बात से ख़तरा है, इनके किस नारे से ख़तरा है। हम इतना जानते हैं कि ये जो 150 लोग जो पूरे लद्दाख की नुमाइंदगी करते हुए दिल्ली गए हैं, ये हिंदुस्तान की जमहूरियत में हम लद्दाख की आवाम के हिस्से को सुनिश्चित करने के लिए और लद्दाख हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए गए थे। आखिर जमहूरियत से और जमहूरी हुकूक से हुकूमत को खौफ और किसी तरह का ख़तरा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये हमारा संवैधानिक की हमें एक अधिकार है कि भारत के संविधान ने हमें ये पूरा अधिकार दिया हुआ है कि हम किसी भी जगह अपना एक शांतिपूर्वक अपना कोई भी बात रख सकते हैं। पर जिस तरीके से कल केंद्र सरकार ने, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने हमारे लद्दाख के जितने भी लीडर्स हैं, खासकर उसमें सोना मोहचुक साहब, बाकी जितने भी लीडर्स एपेक्स बॉडी और केडीए के और उनके साथ जितने भी यात्री थे, उनको जिस तरीके से डिटेन किया हुआ है अलग अलग थाने में ले जाकर, ये संविधान के पूरी तरीके से खिलाफ है। अगर आने वाले ऐसे हालात चलते रहेंगे जहाँ पर लद्दाख एक शांतिपूर्वक राज्य है, जहाँ के लोग बहुत शांति स्वभाव रखते हैं, शांत स्वभाव के लोग हैं, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो मुश्किल हो जाएंगे आगे के लिए। और ये कि केंद्र सरकार के ऊपर लद्दाख का जो लोगों का एक उम्मीद है, जैसे एक आशा कहते हैं, वो टूट जाएगा आहिस्ते आहिस्ते। हम एज ए यूथ, जितने भी यूथ है, हम एक सरकार से उम्मीद लगा रहे थे कि आने वाले वक्त में एक अच्छा उज्जवल भविष्य तैयार करे, लेकिन वो उज्जवल भविष्य अभी धूमिल नज़र आ रहा है। ले सरकार को चाहिए कि हमारे लीडर्स को वहाँ से थाने से निकाल कर अपने साथ बैठा कर बात करें, तब जब बात करने के बाद पता जितने भी हमारे मुद्दे हैं उनके ऊपर बात हो जाएंगे तो कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसे चलता रहेंगे तो ये
आगे के लिए जो भविष्य आ रहे खासकर यूथ के लिए, हमारे लिए, अब हमारे जितने बाद जो जनरेशन आएगा उनके लिए एक धूमिल है, नज़र कुछ नहीं आएगा, एक खोखला सा मतलब वादे जैसे लग रहा है सब। इस सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि हमें दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से कल सिंघू बॉर्डर पे हमारे यात्री आने से पहले ही वहाँ पे पुलिस की जो बंदोबस्त थी और जिस तरह उनको बसों में ले जाया गया और बोला गया कि हम आपके खाली सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन हमें पता चला कि एंड में सोनम वांगचुक जी के साथ उनके जितने भी पदयात्री थे उनको बवाना पुलिस स्टेशन में उनको डिटेन किया गया। इससे साफ हमें ये जाहिर होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो दोखले वादे करते हैं हमारे साथ कि हम आपके साथ टॉक्स करेंगे, हम आपके साथ इन 4 पॉइंट एजेंडा पे बोलेंगे, इनको हम आगे ले जाने के लिए, और बीजेपी जो सरकार और बीजेपी जो पार्टी जो हमारे करगिल में और लेह में जो स्थित है उनका भी जो मंशा जो है वो हमें साफ जाहिर होता है कि उनका कोई भी मकसद नहीं है कि हमारे 4 पॉइंट एजेंडा पे बात करें। करगिल के लोगों को और लेह के लोगों को इन 4 पॉइंट एजेंडा के ज़रिए अपने हक हुकूक को देने का कोई इनका मंशा नहीं लगता है। और सेकंड चीज़, जब आपने कल देखा होगा कि जो लेह के जो सीसी है ताशी साहब, वो कहते हैं कि जब आपने मेडिकल फैसिलिटीज़, मीडिया वाले आप लोग हजरात उनसे सवाल करते हैं कि आपने मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको क्यों नहीं दी, तो वो कहते हैं कि वो मेरे रेंज में नहीं है, वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इसी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होने की वजह से आपको अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ के एम्बुलेंस तक का अगर आपका रीच नहीं है तो उन्हीं को रीचेबल करने के लिए, आपके हक हुकूक को डालने के लिए, आपके पावर्स को बढ़ाने के लिए ही तो हमारे पद यात्री जो है, हमारे सोनम वांगचुक जी ने ये पद यात्रा निकाला है। वो कोई अपना पर्सनल डिमांड के लिए, अपनी कोई ज़ाती मफाद के लिए तो नहीं गए हैं। यही हक हुकूक, यही रीचेज़, यही आपके पावर्स किस तरह आपका सेंट्रलाइज करके रखा है एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उसको किस तरह डिसेंट्रलाइज किया जाए और डेमोक्रेसी को लद्दाख में किस तरह बहाल किया जाए, इसी चीज़ों को लेकर हमारे पदयात्रियों ने यात्रा की है। और आज 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती के दिन जिस तरह गांधी जी हमें ये मैसेज देते हैं कि आप नॉन वायलेंस बनिए और नॉन वायलेंस के जरिए अपने डिमांड को कीजिए, तो उसी नॉन वायलेंस के इस पे जिस तरह दिल्ली सिंधु बॉर्डर के लेफ्ट से एक लेवन जुले का चस्प अफसोस संसद संति के जाम संसिन लिहाजा जब तक दिन फुत्तांग से मैंने लेना करगिल इसका अमर माधुक चमन दिन अच्छी इतिजाज से दोस्ते के दिन मचस के नदी का पोर्टेज बसे या ये से संख्या ना वाद्यु से जमहूरियत हिंदुस्तान जमहूरियत छोटू से रियासत दुख से देन आमन नहीं हम झंडा खुल रुलेगा 71 नतंग से 99 नतंग से 65 नतंग से तमाम करगिल न लेंगे इसके जवान गंगा फौज नहीं हम शाना बशाना दुख से हिंदुस्तान लफाता क्यों खाने दी आवाम के ले मना जुने का चस पंगा मना अफसोस तो लिहाजा हुकूमत जी चितांगा ची अपील इंतुन शोकने कर रहा बस ngachiti थी फोर एजेंडा खेलना के बाहर। इस तरह से गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पे हमारे यहाँ से जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, जो हमारे सीसी साहब की या एमपी साहब की क़यादत में, लेह से हमारे सोनम वांगचुक जी की क़यादत में जो करगिल के बुज़ुर्ग जवान ख़वातीन की सफ़ में शामिल होकर एक टीम जो है गांधी जयंती पे गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अपने जायज़ हुकूक़ या मुतालिबात को मनवाने के लिए दिल्ली चले गए थे। इन्हें डिटेंशन किया गया है, इनको दिल्ली बॉर्डर पे इनके साथ जो सलूक रवा रखा गया वो निहायत ही अफसोस की बात है। हम आप लोगों को ये पैगाम देंगे कि आप लोगों के ज़रिए से कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क होते हुए भी यहाँ जमहूरियत को पनपने नहीं दे रहा है, ये बहुत ही दुख और अफसोस की बात है। मैं मीडिया के माध्यम से हमारे सोनम वांगचुक साहब और हमारे एपेक्स और केडे के तमाम लीडरों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर यहाँ से दिल्ली के पद यात्रा पे, तो उनको कल दिल्ली में डिटेन किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। उनको शर्म आना चाहिए कि क्योंकि हमारे लोगों ने अपने 4 जो हमारे 4 पॉइंट एजेंडे उसको लेके यहाँ से दिल्ली गया था हमारे 4 हुकूक को लेके, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको वहाँ पर डिटेन किया गया। मीडिया के माध्यम से हम दिल्ली पुलिस से गुजारिश करता हूँ कि जितना हो सके 24 घंटे के अंदर हमारे लीडरों को छोड़ दिया जाए, तो हम पूरा लद्दाखी जो वो सड़कों पे आएंगे। अगर बाद में लाइन और ख़राब जगह कुछ हो जाएगा तो उसके जिम्मेवार जो है वो गवर्नमेंट खुद होंगे। तो मैं फिर मीडिया के माध्यम से हमारे तमाम लद्दाखी भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि जब तक हमारे लीडरों को वहाँ से रिहा नहीं करेंगे तब तक हम लोग को इंशाअल्लाह बिल्कुल प्रोटेस्ट करते रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अफ़ूज़ु बिल्लाहि इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। मूसा साहब सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के वसादत से पूरे नेशन वाइड को गांधी जयंती की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। आज का जो ये प्रोटेस्ट है, जैसे कि आपको पता है हमारे जो रहनुमा है वो दिल्ली चले गए हैं। यहाँ से पैदल इतने मुसाफर 700 किलोमीटर का सफ़र तय करके जब वो दिल्ली पहुँच गए, जो ही दिल्ली बॉर्डर पर पहुँच गए तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन किया। चाहिए तो ये था कि वहाँ के जो होम मिनिस्ट्री, वहाँ के जो भी आला
अफसर से वो आके इनको स्वागत करना चाहिए था। हमारे जो सोनम वांगचुक जी है वो एनवायरमेंटलिस्ट है, वो सोशल रिफॉर्मर है, उनको आपने देखा हर जगह उनका कैसा इज्जत हुआ, कैसा इस्तकबाल हुआ, कैसा रिसेप्शन हुआ। लेकिन जो ही दिल्ली बॉर्डर में पहुंच गए, जो ही हमारे जो राजधानी बॉर्डर में पहुंच गए, उनके साथ कैसा सलूक किया गया। वो जो यहाँ से अमन के लिए चले थे, यहाँ के लद्दाख के माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ के लिए चले थे, जो पीसफुल प्रोटेस्टर थे, उनके साथ उनको डिटेन किया गया। हुकूमत को चाहिए था पहले उनकी बात सुने, वो क्या कह रहे हैं, क्या डिमांड्स लेके आ रहे हैं। हुकूमत में इतना भी हिम्मत नहीं है कि उनका सामना करें। जब भी मोदी डरता है, जैसे कि आपने सुना, पुलिस को आगे करता है, लेकिन पुलिस के ज़रिए, फोर्स के ज़रिए उन्हें वहाँ पर रोका गया। ये लद्दाख के फ्यूचर के लिए, आपने जैसे कहा, ये लद्दाख के फ्यूचर के लिए बहुत ही डेंजरस चीज़ है, क्योंकि डेमोक्रेसी को यहाँ से इरिटेट किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है। लोगों की आवाज़ों को कहीं तक पहुँचाने की यहाँ पर कोई प्लेटफार्म सरकार ने नहीं दिया है। देखिए, लद्दाखी आवाम बहुत नाराज़ है, पिछले 5 सालों से सड़कों पे है अपने लेजिटिमेट डिमांड्स को लेकर सरकार के गुजार करने के लिए। यहाँ से हमारे जो लीडरान हैं वो दिल्ली चले गए हैं, चाहे वो एपेक्स बॉडी के लीडर्स हों, हमारे KDA के लीडर्स हों और पंजाब के मशहूर इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक हो। उन सबको जो है पीसफुल तरीके से अपने डिमांड को रखने का भी मौका नहीं दिया गया। राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच पे जो है उसकी धज्जियां उड़ा दिया गया, जिस पे हमें कानून जो है, आइन जो है गारंटी देता है कि हिंदुस्तान के जैसे जमहूरियत में आप अपने जो भी कंसर्न्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनके ऊपर आप खुल के बोल सकते हैं। लेकिन उनका गला दबाया गया, उनके मुंह पर बंदिशें लगा दिया गया। न सिर्फ उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया, बल्कि उनको उठा के सलाखों के पीछे डाल दिया। क्या यही जमहूरियत है हिंदुस्तान का? क्या यही राइट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी है? यही है स्पीच जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इन चीज़ों के ऊपर पूरा लद्दाख जला हुआ है, पूरा लद्दाख जो है वो सड़कों पर है। शायद बीजेपी सरकार जो है मरकज़ में बुरी तरह से सहमी हुई है, डरी हुई है लद्दाख के आवाम से, तब जाके ये बुज़दिलाना जो चीज़ें जो है कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द हमारे लीडरों को रिहा किया जाए। अगर वो बहुत जल्द 24 घंटे के अंदर हमारे लीडरों को रिहा करने में नाकाम हो जाता है तो लद्दाख जो है जल जाएगा। उसके लिए मरकजी सरकार डायरेक्टली जिम्मेदार है। ये एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि हमारे यहाँ से KDA और एपेक्स के लीडरान दिल्ली गए थे, वहाँ पर इनको डिटेन किया गया है। ये किसी जाति काम के लिए नहीं गए हैं, इन्होंने अपना हक मांगने के लिए, जिसमें हमारे 4 डिमांड्स हैं, उनको लेकर, उन डिमांड्स को लेकर हमारे लीडर्स एहतजाज कर रहे थे पिछले 4 सालों से। आज भी हमारे यही डिमांड है कि हमारे 4 डिमांड पूरा करे, जिसमें हमारे बार बार दोहराता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आज सोनम वांगचुक जो पिछले 1 महीने से एहतजाज पर पद यात्रा कर रहे थे, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचते ही अफसोस की बात है कि उनको मरहम पट्टी करने की बजाय, हीलिंग किट देने की बजाय उनको वहाँ पर डिटेन किया गया है तमाम साथियों के हमरा। उसके अलावा हमारे KDA की लीडरान, जिसमें KDA के को चेयरमैन शामिल थे, उनको भी दिल्ली बॉर्डर पर डिटेन किया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए शेम है, उनकी हीलिंग टच देने की बजाय, उनको पूछने की बजाय ऐसी मेहमान नवाजी किया गया जिसमें उनको पुलिस स्टेशन में डिटेन किया गया है। हमारी मांग है कि उनको फ़ौरन इसी वक्त